नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और स्वागत है दिल्ली स्थित मधुबन चौक की टेक्निया ऑडिटोरियम में, जहां अखिल भारतीय बैस संस्था का, अखिल भारतीय बैस महासभा का, अखिल भारतीय बैस समाज का एक भव्य परिचय सम्मेलन चला और इस सम्मेलन के कर्णधार विभूतियां सामने आपके स्क्रीन पर एक एक करके देख रही है। हर विभूति अपने आप में समाज है और उसी बीच दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सामने मौजूद हैं। उनके मुखार बिंद से खुद उनका परिचय मैं सुनूंगा। सबसे पहले अपना नाम, अपने समाज को। मैं सुभाष गुप्ता, अखिल भारतीय मदेशीय बैस सभा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है। आज जो यहाँ पूरा सभागार गवाह बना आपके कार्यों का, आपके सक्रियता का, क्या कुछ कहेंगे? आज जो हमने विवाहिक परिचय सम्मेलन टेक्निया में जो किया, 17वां विवाहिक परिचय सम्मेलन किया गया, जिसमें अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम किया है उसमें 1000 से 1500 की संख्या आती थी और इस बार भी ऐसे ही देखने को मिला कि 1000 से 1500 की संख्या हमें वैसे ही अभिभावक आए। जहाँ तक बायोडाटा का सवाल है, लोग कह रहे हैं कि इस बार 3-4 सालों में या 7 सालों में रिकॉर्ड डाटा इस बार आया है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। इस बार हर साल के अपेक्षा इस बार 300-325 बायोडाटा जो अभी आए हैं। अपने समाज को इस उपस्थिति को लेकर, चूँकि ये उपस्थिति ना केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और कहाँ से लोग, कोलकाता, कहाँ से लोग आए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतनी ठंड में भी बिहार से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, हिमाचल से, राजस्थान से चल के आए और उन्होंने सहभागी बने इस प्रोग्राम का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम से जो उनको सफलता मिले। इस प्रोग्राम के गवाह यहाँ के स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल और पार्षद सोलंकी भी थे, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? जहाँ तक सवाल रहे, महेंद्र गोयल जी हमारे अब तो समाज के ही बन चुके हैं और जब भी जो भी ज़रूरत होती है और हमें हमेशा दिन हो या रात हो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हर समय हमें वो साथ देते हैं। समाज में एक विकृति हमेशा चली आती है जिसके लिए संकल्प भी यहाँ लिया गया। अगर बेटी की शादी हो तो दान दहेज गलत है, पाप है, और बेटे की शादी हो तो क्या होना चाहिए? शादी बेटा का हो या बेटी का, दान दहेज लेना ही गुनाह है, अपराध है एक। ये दान दहेज नहीं लेना चाहिए और हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं और मन से बोलते हैं कि दान दहेज के बगैर शादी करें और जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़की वाले को हेल्प किया जाए। एक बार अपने समाज को संगठित होने के लिए और एकजुट होने के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? हमारी मदेशिया परिवार जो है पूरे देश में एकजुट ही चल रही है और एकजुट ही है। हम चाहेंगे कि जो भी है समाज से जुड़े और एकजुटता से आगे बढ़ें। ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। हमारे सामने महामंत्री जी मौजूद हैं, वो बताएंगे इस आज के प्रोग्राम के बारे में, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ ख्याल रखते हैं। अनुभव के अनुसार से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जो पिछले कई वर्षों से होता हुआ आ रहा ये अपना कार्यक्रम है, वैवाहिक कार्यक्रम, उस वैवाहिक कार्यक्रम के माध्यम में ये अनुभव हमको हुआ, पिछले साल जो हुआ उससे कुछ ही प्लस रहा। बायोडाटा की बात आई तो जो यहाँ पर बायोडाटा आकर के दिया गया वो 300-325 कहे गए, 322 बायोडाटा यहाँ पर एकदम उपस्थित है। जो बायोडाटा और आए हैं मोबाइल के माध्यम से, उस सभी कार्यकारिणी सभी सदस्य के पास हैं जो इससे अलग हैं। अगर उसको जोड़ा जाए तो 500 प्लस होगा, जो कि पिछले किए गए कार्यक्रम को कई रिकॉर्ड तोड़ता है, 2 गुना से ज़्यादा होता है। पिछले जितने बार हमारे कार्यक्रम हुए वो कार्यक्रम को बायोडाटा के माध्यम से हम 2 गुना से ज़्यादा हैं और इसके सहभागी और सहपात्र सहयोगी हमारे दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी समिति के सभी कार्यकारिणी सदस्य का है। और मैं उन सारे कार्यकारिणी सदस्यों का एक महामंत्री पद पर होते हुए सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और उत्साह बढ़ाने के लिए ये संदेश देता हूं कि अगला कार्यक्रम होने के लिए इससे भी दुगुनी उत्साह रखते हुए अपने दमखम को भरें और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए
आगे आए। ये हमारे सामने उमेश गुप्ता और समाज के लिए एक सूत्रधार का काम करते हैं, जैसे कि स्थानीय विधायक महेंद्र गोयल जी ने कहा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे समाज को प्रणाम करना चाहूँगा कि आज जो दिल्ली प्रदेश के हमारे समाज मदेशिया वैश्य सभा के द्वारा जो 17वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन रखा गया वो बहुत ही उत्साहजनक था। और वाकई में जैसे अध्यक्ष और महामंत्री जी ने कहा है कि ऐतिहासिक रहा ये प्रोग्राम, और समाज को तो हम कहते हैं एकजुट होना ही चाहिए। समाज किसी का मोहताज नहीं है, किसी के धरोहर नहीं है। समाज को चाहिए अच्छी रास्ता, और अच्छा रास्ता दिखाने के लिए आज टेक्निया जो ये आपके हॉल है उसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी और हमारे निगम पार्षद जी आए थे, सोलंकी जी, जिनका मार्गदर्शन से हम लोग बहुत आगे तक जाते हैं। वो भी हमारे समाज के ही हैं, समाज से बाहर नहीं है। हम वैश्य समाज विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, लेकिन अब समाज को एक धारा में आना चाहिए, वैश्य को एक जगह होना चाहिए ना। हम चाहते हैं कि कोई अलग रहे। 100 टुकड़ों में वैश्य समाज को बांट दिया गया है। अगर सभी वैश्य समाज एक हो जाए तो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली से बाहर भी हमारी एकता रहेगी। को लिए चलता हूँ दिल्ली एनसीआर के बाहर से आए हुए कार्यकारिणी के सदस्यों से बातचीत आपकी करवाते हैं, रूबरू मिलवाते हैं। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों और समाज को बताइए। मेरा नाम हर्षचंद्र गुप्ता हुआ और मैं दानापुर पटना में रहता हूँ, और मैं अपनी मदेशिया वैश्य समाज का 2009 में चुना गया राष्ट्रीय महामंत्री, फिर 13 में चुना गया मैं इंदौर में। 2 टर्म से मैं लगातार राष्ट्रीय महामंत्री रहा। आज के सभा का आप गवाह थे, आज के कार्यक्रम का गवाह थे, और इतनी दूरी चलकर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये 17वां परिचय सम्मेलन हुआ और कई बार मैंने प्रयास किया आने का, लेकिन ठंड की वजह से नहीं आ सका। इस बार मैं हिम्मत करके आया और उनके सुभाष जी के आग्रह पर मैंने कहा कि आज कुछ भी हो, आंधी हो या तूफान, लेकिन आज जाएंगे हम। और हम आए, ठंड में भी आए, और हम जो आए तो 17वां परिचय सम्मेलन हमारे लिए लगा, हमको देखने से ऐसा लगा कि ये जो सम्मेलन हुआ है ये ऐतिहासिक है, और ये बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ ये। और जहाँ तक कि जैसा कि कुछ लोग मैसेज जा रहा था सुभाष जी के बारे में, आज लोगों ने उपस्थित होकर के ये जैन सैलाब जो इकट्ठा हुआ उसने सिद्ध कर दिया कि अगर दिल्ली का ताज अगर किसी के पास जाने के लायक है तो उसके लिए सुभाष चंद्र गुप्ता है, जिसको दिल्ली का ताज दिया जा सकता है। सुभाष चंद्र गुप्ता किसी ताज का मोहताज नहीं है। ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज अनरिवार्डेड। इसलिए जो इन्होंने मेहनत की है, इनकी टीम ने, पूरे टीम ने जो मेहनत किया है और जितना लगन से काम किया है वो बेकार नहीं गया, आज वो साक्षात दिख रहा है। मैं इसके लिए पूरे दिल्ली की कमेटी को, छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और मैं उनको बधाई देता हूं। अब इसी कड़ी में हमारे सामने एक बुजुर्ग और पहले के कार्यकारिणी के संचालक, संस्था के संचालक, इनके नज़र से और मुखार वाणी से हर एक डाटा का शब्द गुजरा है। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ आज कहेंगे। दिल्ली प्रदेश में आज जो वैवाहिक परिचय सम्मेलन हुआ, ये वाकई में सफल कहेंगे इसको हम, क्योंकि आज जो संख्या थी, आज जो उपस्थिति संख्या थी वो अप्रत्याशित था। स्वयं मेरे लिए भी अप्रत्याशित था। मुझे संभावना नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जितना पहले कभी नहीं आए। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि 200 आदमी तक आ जाए, 300 आदमी तक आ जाए, लेकिन वो किसी की भाई हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महोदय कहना था कि 1000 आएंगे, और सचमुच में अब पता चल रहा है कि लगभग 1280 के आसपास लोग आए हमारे यहाँ। 318 के आसपास बायोडाटा आया है, 332 बायोडाटा आया है। ये सचमुच में सामूहिक शक्ति का परिणाम है। सबने शक्ति लगाई, सबने प्रयास किए। मैंने कभी आज तक किसी भी वैवाहिक परिचय सम्मेलन में कभी नहीं मेहनत किया था, कभी किसी को कॉल नहीं किया था। मैंने अभी लगभग 530 लोगों को कॉल किया। तो इस तरह से हमारे सभी बंधुओं ने, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, तो उन्होंने कोशिश किया, सबने कोशिश की, और सबके कोशिशों का परिणाम है कि आज हमारी संख्या अच्छी रही और कांटेक्ट अच्छा रहा। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, शायद कुछ लोगों को ठीक लगे न लगे, लेकिन मेरे मन में मैं तो कहूँगा कार के सामने फटफटिया हार गया। बस कार के सामने फटफटिया हार गया। और मधेसिया वैश्य समाज का यह
वैवाहिक परिचय सम्मेलन आपको कैसा लगा और अच्छा लगा तो समाज को आगे बढ़ाइए और कमेंट कीजिए। समाज के कर्णधार, सक्रिय जुझारू। मैं इस कमेटी के साथ काफ़ी पहले से काम कर रहा हूं और इस बार मुझे कोषाध्यक्ष का पद दिया गया था और इस बार मेरे हाथों ही अध्यक्ष जी के जो दिशा निर्देश था उनके निर्देश को पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन फ़ी जो फ्री किया गया है, तो मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि मेरे रहते ही ये चीज़, जो माता पिता अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देने आते थे उनके लिए ये दुविधा हटा दिया गया कि फॉर्म भरने के लिए हमें पैसा देना ना पड़े, वो चीज़ हटा दिया। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दूंगा और पूरी अपनी जो सहयोग करता है कमेटी के और अपनी कार्यकारिणी जो बहुत मेहनत किया है और जो दानदाता हैं, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही मेरे साथ और मेरी कमेटी के साथ जुड़े रहें और समाज में नई नई उपलब्धि और भी हम क्या दे सकते हैं अपने समाज को, इसके लिए हम प्रयासरत हमेशा रहें। और मैं यही कामना करता हूं बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे। चाहे कोई भी हो, समाज बुजुर्गों से चलता है, लेकिन इसमें कतई अंधविश्वास ना रखें कि युवा ना हो तो समाज चल पड़ेगा। इस बीच युवा अध्यक्ष संतोष जी आपके स्क्रीन पर है, इनसे जानते हैं आज का मजमा कैसा रहा। सर आज का दिन में पकड़ लेता हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा और हर साल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा बायोडाटा भी आया हो और पब्लिक भी आई है। हम सबकी मेहनत रंग लाई है और ये सारे जो बायोडाटा है आपको परसों तक, मतलब 3 दिन बाद आपको सब कुटुंब ऐप पे अपडेट हो जाएगा। 332 प्लस जो व्हाट्सएप पे है वो सारा का सारा। और इस बार काफ़ी अच्छे बायोडाटा आए हैं जिसमें से मुझे उम्मीद है कि 90% तक तो काम इसी में ही हो जाएगा सबों का। और जिस तरह से मध्य देशीय वैश्य समाज ने परिचय सम्मेलन आयोजित कर एक दूसरे को मिलाने का काम किया है, घर बसाने का काम किया है, अन्य समाज को भी इस तरह से अग्रसर होना चाहिए। और वैश्य समाज यह प्रतीक है कि विभिन्नता में एकता, अलग अलग राज्यों से एकजुट होकर दिल्ली में एक रंग, वो एक समाज, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दिखाया। इसके लिए वो बधाई के पात्र है। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट।